बेगपुर गांव में हम लोगों से जानेंगे इनकी राय क्या कुछ है और गांव के मुख्य जो समस्याएं हैं उनके बारे में। और यहाँ स्कूल की मुख्य मांग आज से नहीं, स्कूल की मुख्य मांग लगभग 20 साल से लगातार चली आ रही है। हमने हर बार यहाँ से एमएलए बना के भेजे, पीछे चायबाग सिंह की बात कर लो, यहाँ कोई विकास नहीं तो जी सफाई नहीं है गांव में बिल्कुल, और एक निकासी वाली और रास्ते कच्चे हैं। तो अब की बार हमने सभी गांव वासियों ने एकजुट होकर भाई राव गौतम पर विश्वास जताया है। हमारी 2-3 समस्या है, एक सरकारी स्कूल के ले ले, हम बहुत जगह एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आज तक हमारा स्कूल 5वीं से ऊपर है। वो तमाम मुद्दे जो उनके गांव से जुड़े हुए हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी पीटी मास्टर, जहां आप ले सकते हैं कोचिंग अच्छी सुविधाओं के साथ। नमस्कार, मैं संदीप बागड़ी, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जो कार्यक्रम कैथल के उन तमाम गाँवों में पहुंचेगा। उन तमाम गाँवों में जानेंगे हम लोगों की राय कि क्या कहता है आम जनमानस, यानी कि जनभावना से पूछते हैं हम लोगों की राय और पूछते हैं वो तमाम मुद्दे जो उनके गांव से जुड़े हुए हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी पीटी मास्टर, जहां आप ले सकते हैं कोचिंग अच्छी सुविधाओं के साथ। और तमाम तस्वीरें कैथल की विधानसभा, कैथल जिला के गाँव बेगपुर है गांव। तो बेगपुर गांव में हम लोगों से जानेंगे इनकी राय क्या कुछ है और गांव के मुख्य जो समस्याएं हैं उनके बारे में और जो विकास कार्य होने चाहिए उनके बारे में हम बातचीत करते हैं और जानते हैं लोगों की राय। तो शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जसवीर सिंह। कौन सा गांव है ये? बेगपुर है। तो आपके गांव में किस तरह की समस्याएं हैं या फिर किस तरह के कामकाज हुए हैं? समस्या तो ये बताएंगे, कामकाज आप बता दो। अच्छा, चलो जी, क्या नाम है? ईश्वर सिंह। किस तरह के कामकाज हुए हैं गाँव में? गांव में कामकाज ठीक स्तर पे हुए हैं। जो गांव की मेन समस्या है वो हमारा गांव में स्कूल 1962 से है और प्राइमरी स्कूल है। हमारी गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग 3 से 3.5 हज़ार है। और यहाँ स्कूल की मुख्य मांग आज से नहीं, स्कूल की मुख्य मांग लगभग 20 साल से लगातार चली आ रही है। और अभी तक किसी भी प्रशासन या किसी भी प्रकार की कोई यहाँ मतलब इस मांग को उठाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ कम से कम मिडिल क्लास का स्कूल तो बनना जरूरी है। अच्छा, हाँ, यानी कि मिडिल स्कूल की आपको दिक्कतें आ रही हैं, सरकारी स्कूल। और जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी की भी बहुत भारी प्रॉब्लम है। और पानी की निकासी के लिए भी गांव में तालाब का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो रोजगार के साधन है वो भी गांव के नज़दीक नहीं है। अच्छा, तो ये मुख्य समस्याएं हैं गांव की। और लोगों से भी जानते हैं क्योंकि तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसमें हम लोगों की राय जानते हैं। जी, नाम क्या है भाई साहब? संजय। सिर्फ नाम बता दें। संजय कुमार। इसी गांव से है ना? तो आपको गांव की कुछ पता है? आपको क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरह के काम हुए बताइए। ठीक है, आपके नज़रिए से? नहीं सब ठीक है जी। सब ठीक है। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण सिंह। आपके गांव में क्या कुछ ऐसे कामकाज हैं जो अभी होने चाहिए, कुछ समस्याएं जो आपको लगती हैं कि ये दूर होनी चाहिए? भाई ये रास्ते बन जाए गांव के लिए, पानी पूनी का सुधार बन जाए गांव का जो निकासी के लिए। अच्छा, हाँ, ये स्कूल के कह रहे हैं भाई, ये स्कूल भी अच्छा, स्कूल की तरफ से बन जाए काम अपना। ठीक है जी। और लोगों से जानते हैं। जी सर, नाम क्या आपका? ईसम सिंह सर। आपके गांव में किस तरह की समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो ठीक होने चाहिए? क्योंकि चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और कुछ लोग भी कर रहे हैं, कुछ में आपके साथी भी हो सकते हैं। तो किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं कि दूर होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे भी पीटी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। समस्या तो सर ऐसे है, हमने हर बार यहाँ से एमएलए बना के भेजे, पीछे चायबाग सिंह की बात कर लो, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हमारी 2-3 समस्या है, एक सरकारी स्कूल के ले ले, हम बहुत जगह एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आज तक हमारा स्कूल 5वीं से ऊपर नहीं बढ़ा। बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। बस स्टैंड की बात कर लो, यहाँ से लड़कियाँ लड़के पढ़ने जाते हैं, कोई सुविधा नहीं, ना हुआ बस स्टॉपिंग है, कोई भी नहीं। बार एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन धरी की धराई रह जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब की बार हमने सभी गांव वासियों ने एकजुट होकर भाई राव गौतम पर विश्वास जताया है ताकि हमारी समस्याओं का हल कर सके। उम्मीदें हैं आपको समस्या का हल? मेरे भाई साहब खरा उतरेंगे अपनी उम्मीदों पर। चलो ठीक है। तो हम तमाम लोगों से राय जान रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चौपाल, इसमें हम लोगों से राय जानते हैं कि क्या कुछ कहना है गांव के विकास को लेकर के। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, मेरे चारों तरफ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जान रहे हैं कि क्या कुछ कहना है गांव के विकास को लेकर के। नाम क्या है आपका? नाम विनोद कुमार। यहीं इसी गांव से हैं? तो ऐसा क्या कुछ काम लगते हैं आपको गांव में जो होने चाहिए? कोई लाइब्रेरी, कोई चौपाल, कोई और चीज़ें? जी, बहुत
लाइब्रेरी का लगा लो जी, स्कूल का लगा लो जी, जो भी काम बड़े बुजुर्गों ने बोले हैं जी, कोई नहीं है जी। अच्छा, अभी हुए नहीं, नहीं हुआ जी। होने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए। चलो, तो और लोगों से जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। तो तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जी। नाम क्या है? सोमनाथ है। सोमनाथ। इसी गांव से, बाहर से तो नहीं है ना? इसी गांव से। तो कुछ कामकाज जो काम हुए हैं वो आप ये बता सकते हैं कि ये काम हुए, अच्छे हुए, जो नहीं हुए अच्छा अच्छे हुए काम, अच्छे हुए काम। तो अभी जो चुनाव की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको ठीक लगता है? राव गौतम। राव गौतम। चलो जी सर, नाम? रवि प्रकाश। गांव के विकास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? गांव के विकास को लेकर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं भी आप आपके चैनल के जरिए हम हमारे गांव तक पहुंचे और हमारे गांव की समस्याएं जन लोगों तक पहुंचाएंगे। और जिन लोगों को यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं वो हमारी समस्याएं सुनेंगे। तो हमारी समस्याएं मेन कई हैं, जैसे पानी की निकासी, तालाब की निकासी नहीं है सही से, तो पानी की समस्या है। एक ज़मीन पड़ी है हमारी गांव में 20-25 एकड़ जो अभी तक चालू नहीं हुई है और वो उपजाऊ हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। तो उस ज़मीन को चालू करने के लिए हमारे खेतों के रास्ते कच्चे हैं, कई कच्चे हैं खेतों के रास्ते हमारे अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, जबकि सभी गाँव में तकरीबन रास्ते पक्के हो चुके हैं। तो हम यही उम्मीद जताते हैं, जैसे कोई भी हमारे जिला परिषद मेंबर या एमएलए मेंबर जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो हमसे उनके सामने यही समस्या रखेंगे आने वाले समय में इसको दुरुस्त किया जाए, इसको ठीक किया जाए। चलो, और लोग भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। इन लोगों से हम राय जान रहे हैं और जानेंगे इनके क्या कुछ विचार हैं। राम राम जी। नाम क्या है जी आपका? मान सिंह। गांव में किस तरह के कामकाज हो रहे हैं? बसीबा यूरोडान ठीक कह रहे हैं। दुनसी मांग नहीं मारी वाह उन्हें सुना दी। अच्छा, यू फतेह करवा दे तो कह का राव साहब ना। अच्छा, बस ये मारे तो बल्ले बल्ले हम उसकी बल्ले बल्ले करा देंगे। चलो, तो गांव में फिर कुछ लगा है उम्मीद भी उसके बनने के बाद बन जाएंगे काम? इसकी तो मैं आता जे यू बन जा। फिर गांव में काम होने की उम्मीद भी हो जाएगी, फिर पक्की हो जाएगी। हाँ जी। क्यों पुराना का रखा बेटा है, कोई आता थोड़ी आ। जलदार इसका दादा रह लिया, परदादा रह लिया है, दूरता खानदान का रहा। अच्छा, इलेक्शन तो बाकी है ना भी लड़े होंगे, कहीं आगे टेम भी पूरे हो लिए जो उनसे जिला परिषद का इलेक्शन लड़े थे, उनने किस तरह के काम काज करेंगे गाँव में? उन्होंने नहीं कुछ भी कराया। अच्छा, उन्हें तो जो हमारा रिश्तेदार हो उन्हें इलेक्शन भी लड़िया, चेयरमैन भी बनया, हम गए भी हैं। मैं पंचायत निम्बर हमारी भी नहीं सुनाई करी। अच्छा, हम पंचायत निम्बर से। चलो, तो और लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। और इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जान रहे हैं हम। तो सर, नाम क्या है आपका? इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव से। कौन सा गांव है ये? बेगपुर गांव में जी। हाँ जी। तो इस गांव की अगर बात करें, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो चुनावी एजेंडे होते हैं, यानी कि जो चुनाव रहते हैं वो किन्हीं मुद्दों पर निर्धारित रहते हैं, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, निकासी की बात हो, जोड़ की सफाई की बात हो, और भी बहुत सी बातें हैं, लाइब्रेरी चौपाल की बात हो, किन मुद्दों पर चुनाव रहना चाहिए? ये तो मेन तो जी सफाई की, सफाई नहीं है गांव में बिल्कुल जी। और एक निकासी वाली जी, और वो रास्ते कच्चे हैं जी। अच्छा, ये रास्ता थाना टोल पे जावा जी सामने। ये अभी लग कच्चा, मेले में बहुत भीड़ हुआ जी, ले कच्चा होने का बहुत दिक्कत हुआ जी। अच्छा, हाँ, एक कोई डंगरे वाला अस्पताल नहीं है जी, कोई डॉक्टर आंदा हो जी, इस चीज़ की बहुत समस्या हो जी। फिर प्राइवेट से काम लेना पड़ा जी, वो एक टाइम नहीं भी आते जी। यहाँ मिल जाए सुविधा बहुत अच्छी बात है जी। गलियों की नालियों की कैसी व्यवस्था गांव में? गली भी जो पाइपलाइन दबी थी दोबारा सभी दिड़ गई, दोबारा बनी नहीं है जी वो। अच्छा। हाँ, तो अभी बहुत दिक्कत है जी। अच्छा, गलियों में समस्या अभी? हाँ, समस्या जी। चलो, वो नाली टूट रही है जी, दोबारा बनी नहीं है जी। हाँ जी। चलो, तो हम बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जान रहे हैं उनकी क्या कुछ राय है, क्योंकि हम तमाम लोगों से राय जानने पहुंचे हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? नाम जी, नाम तो जसपाल है। जसपाल है। अच्छा, इलेक्शन है गया, इलेक्शन में वोट वाट मांगना है सारे गांव में के कुछ ऐसे काम है जो होने चाहिए, लगो ही नहीं। ये सब बता रहे ये ठीक है, सिर्फ एक हमारे गाँव में मतलब बस अड्डा ना, ये पूरा
बस नहीं रुकती हैं। अच्छा, बस नहीं रुकती। हाँ, कोई प्राइवेट या मतलब लोकल लोग बस लग जाए एक आदमी, वैसे ये समस्या आ जाए। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। तो इस कार्यक्रम में हमने जानी है लोगों की तमाम समस्याएं जो उन्होंने बताई हैं, और इस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चौपाल। कैथल जिले के उन तमाम गाँव में हम पहुँचेंगे, जानेंगे लोगों से उनकी राय कि क्या कुछ कहना है गाँव के विकास के बारे में, गाँव में हुए कामकाज के बारे में, गाँव की समस्याओं के बारे में। जी, नाम आपका? जसवीर सिंह सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब की बार बड़ी उम्मीद है राव गौतम से कि हमारे गांव के विकास होंगे और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगा। अच्छा। बहुत गांव में एक पूरा उत्साह है भी इसको बनाए और अच्छा विकास करवाएगा। चलो हाँ जी, सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसी तरह हम तमाम लोगों से जानेंगे उनकी प्रतिक्रियाएं, क्या कहना है उनका गांव के विकास के एजेंडों को लेकर, जिसका नाम, इस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी पीटीई मास्टर, जहां आप अच्छी कोचिंग ले सकते हैं कैथल के अंबाला रोड पर टीवीएस एजेंसी के ठीक ऊपर। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले गाँव में फिर पहुँचेंगे हम और जानेंगे लोगों की राय।